नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज दीक्षित आपके लिए लाया हूँ एक सुनहरा मौका। एक यूपी इंस्पेक्टर के सिलेबस के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने के लिए मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लाया हूँ। एंड आपके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सिलेबस होता है, यूपी सब इंस्पेक्टर का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या क्या सिलेबस होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ आपको मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाया हूँ। एंड यूपी सब इंस्पेक्टर सिलेबस हम आपको बताएंगे यूपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो सब इस एग्ज़ाम पैटर्न हमारा इस प्रकार है। एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट तो होता है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन जरिए से। एंड सेकंड पॉइंट है फिजिकल टेस्ट होगा। एंड फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। एंड थर्ड पॉइंट है मेरिट लिस्ट, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका मेडिकल होगा। एंड एग्ज़ाम पैटर्न में आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा, कितने नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब आपके मन में सवाल होगा। सो प्लीज़ आपके लिए हम ला रहे हो एग्ज़ाम पैटर्न आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एंड 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 160 क्वेश्चन होंगे। एंड पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। एंड आपको 400 मार्क्स होंगे और 160 क्वेश्चन। आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 घंटे, 2 आवर्स टाइम। एंड नो नेगेटिव मार्किंग। एंड आपको पेपर हिंदी एंड इंग्लिश 2 मीडियम का दिया जाएगा, दोनों माध्यम के दिए जाएंगे। एंड अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, किस प्रकार हमें यूपी सब इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन करनी होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न का जनरल हिंदी। फर्स्ट टाइप तो हमारा जनरल हिंदी, हमें जनरल हिंदी का स्टडी करना होगा। एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके। एंड थर्ड पॉइंट है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। एंड फोर्थ पॉइंट है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड अब बात आती है सिलेबस किस प्रकार के हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हमको। तो पहले तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जनरल हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। फर्स्ट पॉइंट होगा पत्र लिखना, लेटर राइटिंग, वर्णमाला। और थर्ड पॉइंट होगा पैसेज प्रश्न, पैसेज क्वेश्चन। एंड थर्ड पॉइंट होगा समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। एंड फोर्थ पॉइंट होगा एक शब्द प्रतिस्थापन यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड फाइव्थ पॉइंट होगा विलोम शब्द, एंटोनिम्स। एंड सिक्स्थ टाइप होगा शब्द ज्ञान, वर्ड नॉलेज। एंड 8 पॉइंट होगा शब्दों का प्रयोग, यूज ऑफ वर्ड्स। एंड 9 पॉइंट होगा वाक्य सुधार और मुहावरे वाक्यांश यानी सेंटेंस करेक्शन एंड आइडियम्स फ्रेज। ओके। एंड अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आता है फर्स्ट पॉइंट अपराध दंड का सिद्धांत, वन्य जीव का संरक्षण, महिलाओं से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी। फिर आता है निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन के नियम और विनियम। एंड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मुद्रा, पुस्तकें, वैज्ञानिक प्रगति, विकास, राजधानी, बच्चों, SSC ST का आरक्षण, ये सब आपको पढ़ना होगा। जनरल नॉलेज के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान, मौलिक अधिकार, यातायात नियम इत्यादि मूल विधि वगैरह आपको जनरल नॉलेज में पढ़ना होगा। एंड थर्ड पॉइंट आता है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान। एंड एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य पढ़ना होगा। एंड नेशनल सिक्योरिटी इशू यानी राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पढ़ने होंगे, अपराध की सजा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट। एंड वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आत्मरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, यातायात नियम एंड ट्रैफिक रूल्स। फिर उसके बाद आपको संवैधानिक संशोधन के नियम, विनियम। एंड अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस। एंड वातावरण, एनवायरनमेंट। एंड मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना पड़ेंगे। एंड
महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून, सोशल लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड SC/ST का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST। एंड आपका 4th पॉइंट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने होंगे। आपका पहला तो होगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड रेशियो एंड proportion एंड परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना होगा एंड पार्टनरशिप भी पढ़ना होगी और एवरेज भी पढ़ना होगी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन एंड मिसकेलेनियस। ये आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एंड उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग। किस प्रकार के रीजनिंग के चैप्टर होते हैं। एनालॉजियस, समरूपता, समानता, भिन्नता एंड खाली स्थान भरना एंड समस्याओं को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता एंड 7th दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध, रिलेशनशिप है 9th एंड 10th पॉइंट है कंसेप्ट, अवधारणा। 11th अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क एंड 12th शब्द और आकृति एंड वर्गीकरण। और फिर आपका आता 15 पॉइंट अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एंड अमूर्त विचारों, प्रतीकों एंड उनके संबंधों से समझ की क्षमता एंड अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य एंड अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। एंड आपका ये रीजनिंग हो गया। और उसके बाद आपको मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड होता है और मेंटल एबिलिटी, उनके चैप्टर इस प्रकार हैं। अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता और सांप्रदायिक सौहार्द एंड व्यावसायिक जानकारी, प्रोफेशन में रुचि वगैरह वगैरह। आपको ये मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड चैप्टर पढ़ने होंगे। और इसके बाद हमारा ये कंप्लीट होता है यूपी सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन। हमारे आपको इतना सब पढ़ना होगा। जो मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड है इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। एंड फिर रीजनिंग पढ़नी है एंड उसके बाद आपको मैथ्स पढ़नी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड आपका यूपी सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है। एंड यूपी पुलिस एंड यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज।